देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। ग्रीन पार्क सोसाइटी की लेक पार्क कॉलोनी 10 माणिकबाग के अंतर्गत ग्रीन पार्क गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित के चुनाव मंगलवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संपन्न हुए। चुनाव के नतीजे मंगलवार रात्रि को ही आ जाएंगे। दो पैनलों के बीच में चुनाव हो रहे हैं। इनमें से एक पैनल तिवारी पैनल एवं संघर्ष समिति है तथा दूसरी पैनल का नाम लेक पार्क विकास पैनल है। चुनाव को लेकर वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं रिटर्निंग अधिकारी के जमरे ने बताया कि निर्वाचन अधिकारी महोदय भोपाल के आदेश अनुसार ग्रीन पार्क गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर के संचालक मंडल के निर्वाचन हेतु मंगलवार को प्रातः 10 बजे से मध्य प्रदेश राज्य सहकारी शिक्षण केंद्र किला मैदान इंदौर पर चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो रही है। संस्था में कुल 11 पदों हेतु संचालक मंडल नियुक्त होना है और इसके लिए लगभग 742 सदस्यों द्वारा मतदान किया जा रहा है। चुनाव की व्यवस्थित भीम का संचालन करने के लिए 25 मतदान अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। श्री जमरे ने बताया कि समस्त निर्वाचन प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे एवं वीडियोग्राफी के माध्यम से संपन्न हो रही है। इसके लिए कुल 15 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया संपन्न होते ही मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। चुनाव को लेकर दोनों पैनलों के दावेदारों ने मीडिया के समक्ष अपनी अपनी बात रखी। वोटिंग हो रहा है चुनाव के लिए, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो रही है और आप जो है कौन सी पैनल से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लेक पार्क विकास पैनल से चुनाव लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस कॉलोनी का विकास हो और बहुत अच्छे तरीके का विकास हो। पिछले 15 सालों से भी हम साथ में थे, पर अब दो पैनल होने के वजह हमें चुनाव लड़ना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? अभी क्या किस तरह की स्थिति है कॉलोनी में? बहुत बढ़िया स्थिति है, अच्छी स्थिति है और इससे बेहतरीन स्थिति करने की इच्छा रखते हैं। वहाँ गार्डन पार्क वगैरह सब बनाने की इच्छा है और जितने प्लाट होल्डर हैं सबको अपने अपने प्लाट मिले, ये मंशा हमारी है। आज यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, मतदाताओं का क्या रुझान नजर आ रहा है आपको बातचीत करने? मतदाता तो मतदाता है, जिसको जिताएंगे आपको दिख जाएगा जी। आपको क्या लगता है जीत की क्या संभावना? हम तो लड़ाई इसलिए रहे हैं कि जीतेंगे जी। अब आगे मतदाता के ऊपर है। आपकी जो पैनल है उसके बारे में बताएं। क्या हमारी पैनल बहुत अच्छी पैनल है जी और दूसरी पैनल ने तो बिल्कुल उसको पाकिस्तान बनाने की कोशिश करी है। भाई साहब बताएं, जो लेक पार्क के चुनाव हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कॉलोनी कहाँ पर स्थित है और क्या किस तरह की स्थिति है? ये कॉलोनी चोइथराम हॉस्पिटल से ठीक लगी हुई है। इसके चुनाव अभी संपन्न हो रहे हैं। हम लोगों ने आम सदस्यों को ही लेके एक पैनल बनाई है, हमारी लेक पार्क विकास पैनल, और हम ये चाहते हैं कि उस कॉलोनी को जो नवीन मास्टर प्लान है उसके हिसाब से ही उसका निराकरण करा जाए और उसका नवनिर्माण किया जाए, क्योंकि बहुत पुरानी हो गई कॉलोनी। उसका जो पहले डेवलपमेंट पूरा करा हुआ था वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो नए तरीके से करा जाए। और उसमें हमारी सबसे बड़ी मंशा ये है कि जो भी डेवलपमेंट करा जाए वो एक रिनाउंड कंपनी के द्वारा जो सरकारी मान्यता प्राप्त हो और सदस्यों के सामने बैठ के पारदर्शिता से रख के उस चीज़ का काम करा जाए। सदस्यों से बेवजह वसूली ना करी जाए, ये हमारा मेन मुद्दा है वहाँ पे। और उस चीज़ का निराकरण करा जाए। जो सदस्य जिनको प्लॉट आवंटित नहीं हुए हैं उनको प्लॉट दे दी जाए उनके, और जो भी सदस्यों के हित की चीज़ें हैं वो सदस्य अब खुद डिसाइड करें। हम लोगों ने ये, आप खुद भी उम्मीदवार है, यदि आपकी पैनल चुनाव जीतती है जी तो कितनी अतिशीघ्र इस पर अमल किया जाएगा, क्या कहना चाहिए? जैसे ही हमारी अगर पैनल चुनाव जीतती है, 1 हफ्ते के अंदर पूरा जो बोर्ड बन जाएगा, उसके अंदर जो पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद में हम लोगों ने एक ये भी चीज़ रखी है कि हम लोग एक 15 सदस्य कमेटी बनाएंगे जो आम सदस्यों के बीच की ही रहेगी, जो इस पूरे संचालक मंडल को मॉनिटर करेगी कि क्या क्या काम हो रहा है, क्या, ताकि पारदर्शिता रखना प्राथमिकता है हम लोगों की, और वो रख के कैसे आगे बढ़ना है उस चीज़ को लेके, सारे सदस्यों को लेके। क्योंकि क्या होता है कि अब नया डेवलपमेंट फिर से लेना है तो उसमें जाहिर सी बात है खर्चा आएगा, चीज़ें होगी, तो वो सब हमारा प्राथमिकता सिर्फ इसी चीज़ को लेकर है कि वो सब सदस्यों से ही राय ली जाए कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। क्योंकि कोई एक भी व्यक्ति अगर करेगा तो अपने हिसाब से करेगा, कोई भी बाहर के आदमी को लगे डेवलपमेंट देगा, हम उस पक्ष पे नहीं है। क्योंकि अननेसेसरीली अगर सदस्यों से ज़्यादा पैसा लिया जाएगा तो वो भी उनके हित का नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो इतने सालों से बैठे हैं। वो वहाँ पे जगह बहुत अच्छी है, सर सुविधा युक्त जगह है, वो पास में हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है, सारी चीज़ें हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ और मतदान हो रहा है और सदस्यों को हमने यही उनसे निवेदन किया है कि आपको जैसा ठीक लगे आप वो करें। गृह निर्माण संस्था के अंतर्गत लेक पार्क के जो चुनाव हो रहे हैं, आपकी भी एक पैनल यहाँ चुनाव लड़ रही है, आप लोगों की भी, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की पैनल बनाई गई है और क्या निर्णय लेकर मतलब चुनाव लड़ा जा रहा है? चुनाव जो इस गृह निर्माण सहकारी संस्था में
पिछले 13-14 वर्षों से पेंडिंग थे और संस्था में कोई भी कार्य हो नहीं रहा था। प्रशासक के माध्यम से कोई कार्य होना संभव भी नहीं था। इसके लिए चुनाव होना एक बहुत ज़रूरी था। उसके लिए हम लोगों की एक संघर्ष समिति थी जो इस संस्था इसको क्लियर करने के लिए, कॉलोनी को क्लियर करने के लिए सतत लगी हुई थी, प्रयास कर रहे थे। चूँकि संस्था के संचालक मंडल एक वैध बॉडी होती है, उसके तहत ही कार्य किया जा सकता है। इसलिए संघर्ष समिति और कॉलोनी के जो पूर्व संचालक थे शैलेंद्र तिवारी जी के परिवार के सदस्य व अन्य कुरिल परिवार के सदस्य और अन्य संचालक मंडल, इनके साथ संयुक्त रूप से ये पैनल को बनाया गया और उनके उम्मीदवारों को जिताने के लिए हमने अपील की है सभी सदस्यों से। क्या कहना चाहेंगे आपस में बैठ के समन्वय की बजाय जो चुनाव प्रक्रिया हो रही है, क्या किस कारण से मतलब समन्वय नहीं हो पाया? समन्वय अब हुआ है, उस वक्त चुनाव का कोई नहीं था, प्रशासक बैठा हुआ था शासन की तरफ से। आपकी पैनल अगर चुनाव जीतती है तो क्या किस तरह के विकास कार्य कॉलोनी में देखने इस वर्ष के अंदर यहाँ पे बिल्डिंग परमिशन, सारा डेवलपमेंट जो रीडेवलपमेंट करना पड़ेगा वो सर्व करने के पश्चात सभी सदस्यों के मकान बन सकेंगे, बिल्डिंग परमिशन आ सकेगी, ऐसी हमारी आशा है। क्या किसी प्रकार का कोई इसमें सांप्रदायिक माहौल भी दिख रहा है, हिंदू मुस्लिम ऐसा? नहीं, ऐसा कोई सांप्रदायिक माहौल नहीं है। यहाँ बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में है। अब सदस्य तो सभी समाज के हो सकते हैं, किसी भी संस्था में हो सकते हैं। यहाँ सिख भी है, यहाँ सिंधी भी है, यहाँ महाराष्ट्रियन भी है, यहाँ पर मुल्ला जी भी है, यहाँ पर मुस्लिम लोग भी है, सभी कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ पे और सब मिलके ही इसको लड़ा जा रहा है चुनाव। आपका परिचय दीजिए। मैं नीरज बारगल, संघर्ष समिति का सचिव हूँ। भाई साहब बताएं, जो ग्रीन पार्क घर निर्माण सहकारी संस्था है, इसके अंतर्गत आज लेक पार्क के चुनाव हो रहे हैं जी। क्या किस तरह की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो रही है? कितने मतदाता हैं और अभी तक कितना मतदान हो चुका है? 742 टोटल सदस्य हैं और अभी लगभग 50 के आसपास मतदान हो चुका है। मैं आपको पूरी प्रक्रिया पढ़ के बता देता हूँ। निर्वाचन प्राधिकारी मध्य प्रदेश भोपाल के आदेशानुसार ग्रीन पार्क सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर के संचालक मंडल के निर्वाचन हेतु मुझे रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है। तदनुसार मेरे द्वारा आज दिनांक 5/3 को 2024 को प्रातः 10 बजे से मतदान के प्रथम चरण की कार्रवाई किला मैदान इंदौर पर जारी है। कार्यक्रम अनुसार प्रारंभ की गई है। संस्था के कुल 11 पदों के हेतु निर्वाचन नियुक्त होना है तथा कुल 742 सदस्यों द्वारा मतदान किया जाना है। कुल 25 मतदान अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। समस्त कार्रवाई CCTV कैमरों एवं वीडियोग्राफी में की जा रही है। कुल 15 बूथ मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना शाम 4 बजे बाद होगी और आज ही परिणाम घोषित। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।